हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चला हुआ था कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, और इस सीरीज में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सम, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन एंड, और ये 4 केस हमने डिस्कस किए थे। और आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर लास्ट टॉपिक है हमारे पास। ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन पावर्स। इन पावर्स, इस पावर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो आज रिजल्ट है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के रूप में है। जैसे हमने मान लिया लेट Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद कीजिए कभी ये a प्लस बी आया था हमारा, जब सम हमने देखा था कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो रिजल्ट है वो सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी, देन वी हैव Q इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन Q इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन Q इज इक्वल टू ए बी, देन Q इज इक्वल टू ए बाई बी, एंड नो वी हैव रिजल्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और आज हमने देखना है कि ए में यदि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। वही हमारे पास अपना प्रोसीजर है कि इफ डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, then the measurement of A, then measurement of A should be recorded as A plus delta A. If delta Q is the absolute error in Q, then the measurement of Q should be recorded as plus minus delta Q. Then from equation 1, we have Q plus minus delta Q is equal to A प्लस माइनस डेल्टा ए, और ऊपर पावर में कितना है स्क्वायर। तो ये हो रहा है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर को हमने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा ए। Yes, delta A is the delta A. We know delta A is the absolute error in A, and delta A is also a very small value. It means delta A into delta A. It means delta A the square having very small value, and hence can be ignored। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इनके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा ए, और यहाँ हमारे पास आ गया Q प्लस माइनस डेल्टा Q। चलो जी, अब हमारे पास आया ये, देखिए ये क्या है, ये हुआ Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू Q प्लस माइनस 2a डेल्टा A। हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा ऑफ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a डेल्टा A।
यस, ट्यू से ट्यू कैंसिल हुआ। देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ट्यू। यस, हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ट्यू बाय ट्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a डेल्टा a बाय ट्यू। एंड व्हाट इज ट्यू? ट्यू इज a स्क्वायर। यस, ये तो a से a कैंसिल हो गया। देन हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ट्यू डिवाइड बाय ट्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाय a। यस, ओके। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं। वर्ड्स में लिखिए इसको, देखना क्या नज़र आ रहा है ये। हमको ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ क्या है? ये है फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन ट्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू रिलेटिव एरर इन ए। रिलेटिव एरर इन ए। ओके, अभी देखो पहला चीज दोबारा देखते हैं। इफ ट्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर देन रिलेटिव एरर इन ट्यू इज इक्वल टू इसकी पावर 2 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए। ये प्लस माइनस यहाँ आ रहा है। यदि हमारा ट्यू जो है वो ए ट्यूब होता तब हमारे पास आता प्लस माइनस यस, तब 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। यदि ये 4 होता तब 4 से होता। तो इन जनरल यदि ट्यू बराबर ए दी पावर n हो तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर आता है वो आता है n इंटू रिलेटिव एरर इन ए। रिलेटिव एरर इन ए। इस रिलेटिव एरर को आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर भी बोल सकते हो। यदि हमने यहाँ बोला फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू इन ट्यू इज इक्वल टू ये इक्वेशन बोली हमने कि यदि हमारे पास ट्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर आएगा वो ए का डबल आएगा। सिमिलरली यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम और ये दूसरी तरफ आएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। तो अब क्या हुआ है? परसेंटेज एरर इन ट्यू इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए। यदि ये 3 होता इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्यू बराबर 84 है तो उसमें रिलेटिव एरर 4 से ए का रिलेटिव एरर 4 से मल्टीप्लाई जितनी पावर है उतनी से ही हमारी इस क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर है वो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यदि पावर n है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ हमारी परसेंटेज एरर में आ जाएगी कि परसेंटेज एरर इन ट्यू इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए। तो अब हमने इसको एक जर्नल और जर्नल टर्म में लेते जाना है कि इन जर्नल केस हमारा जो ट्यू है वो ट्यू दिया हुआ उसने इन जर्नल
इन मोर जर्नल टेस्ट इसमें दिया हुआ जी Q इज इक्वल टू A⁻L B⁻M और C⁻N। तो इट कैन बी इजली प्रूव्ड दैट, ऊपर लिखता हूं, यहां n चाहे हमारा यदि ऐसे आ जाता तब हमारे पास -4 से मल्टीप्लाई हो जाती, बस और कुछ नहीं। -4 से नहीं, ये तब भी प्लस ही रहता, ये 4 ही रहता। अभी देखिए इस टेस्ट को इसीलिए हमने वो किया है। हमारे पास आया है यस, इन जर्नल टेस्ट वी हैव Q इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमने अब ड्रा की है, इक्वेशन लिखी है, हमारा रिजल्ट इस फॉर्म में है। यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं A, B और C। A में है डेल्टा A, B में एरर है डेल्टा B और C में एरर है डेल्टा C। देन रिलेटिव एरर इन Q और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, ये रिलेटिव एरर बोल दो या फ्रैक्शनल एरर, Q इज इक्वल टू AL प्लस माइनस L इंटू, तो L इंटू पावर आई L इंटू डेल्टा A बाई A प्लस पावर M है डेल्टा B बाई B प्लस N इंटू डेल्टा C बाई C, N इंटू डेल्टा C बाई C। और यदि इसी को ही परसेंटेज में लिखा जाए, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस सिचुएशन को, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Q हमारे पास आएगा परसेंटेज एरर इन L इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस M इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस N इंटू परसेंटेज एरर इन C। इट्स ऑल अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर्स। तो हमारा ये टॉपिक अब हमारा पूरा हुआ है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, और एरर एनालिसिस पूरी की पूरी यहाँ ख़त्म होती है। इस एरर एनालिसिस के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे वो कुछ पूरे करेंगे, और साथ के साथ इस यूनिट्स का शायद जो अगला लेक्चर हो रहा है वो हमारी पहली यूनिट का लास्ट लेक्चर हो रहा है। ओके, थैंक यू।